आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये देखो, ये हमसे पूछा गया है कि लेंस मेकर फॉर्मूला किस केस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला किस केस में एप्लीकेबल, तो हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन से केस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 तो ऑप्शन है, थिक लेंस और थिन लेंस वाले, और एक है पैराक्सियल रेज का। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास कैसे लेंस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये हमारा लेंस है, ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास है थिन लेंस, और हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है थिन लेंस में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई लेंस है, कोई लेंस की थिकनेस है डी से, कोई लेंस की थिकनेस है ज़्यादा। ठीक है, लेट अस मान लेते हैं इसकी थिकनेस है डी, और ये थिकनेस कंपेरेबल है इसकी फोकल लेंथ की। ठीक है, तो डी कंपेरेबल इसकी फोकल लेंथ की। तो अगर हम ये दो हमारे पास हो गई, ये 2 सरफेस, ये हो गई 2 स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस में अगर कोई भी हमारे पास रेज आती है, तो पहले हम थिकनेस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थिकनेस ड्रॉ हो गया, इसको हम थिन ही मानते हैं। ठीक है, ये हमने थिकनेस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसमें हम अप्लाई करके देखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस होगी। ठीक है, तो हमारे पास कोई रे आई यहाँ से। ठीक है, ये रे आई यहाँ से, तो ये रे करेगी यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन, एक तो इस पॉइंट पे करेगी, एक इस पॉइंट पे करेगी, क्योंकि ये थिक लेंस है। तो हमारे पास ये रे यहाँ पे करेगी और एक यहाँ पे आके मर्ज होगी। ठीक है, अभी हमारे पास सिमिलरली दूसरी रे आई। ठीक है, ये यहाँ से करके इसने यहाँ पे करा और ये यहाँ पे मर्ज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ हुआ, फोकल लेंथ की एक रेंज आ गई, फोकल लेंथ की एक रेंज ऑफ फोकस पॉइंट्स आ गए। तो जो ये फोकस पॉइंट आया ये यूनिक नहीं आया, तो यहाँ पे इसलिए लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला इज नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, फॉर्मूला इज नॉट अप्लीकेबल। तो हमारे पास थिक लेंस में अप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे थिक लेंस है, यहाँ पे थिक लेंस है, तो ऑप्शन 2 और 4 में ये अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास लेंस तो हो गया थिन लेंस। ठीक है, अभी हमारे पास 2 टाइप की रेज होती है, एक तो पैराक्सियल रेज और दूसरी रेज होती है मार्जिनल रेज। ठीक है, तो पैराक्सियल रेज क्या होती है? पैराक्सियल रेज वो रेज होती हैं जो ट्रेवल करती हैं जो ऑप्टिकल एक्सिस के नियर बाय एरिया में। ठीक है, सो ये ट्रेवल करती हैं ऑप्टिकल एक्सिस के नियर बाय रीजन में। तो ये मैं पैराक्सियल रेज ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ये देखो, ये हमारे पास 4 पैराक्सियल रेज मैंने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो ये रेज क्या है? ये रेज है इस रीजन में, जो ऑप्टिकल एक्सिस है इसके नियर बाय जो रीजन में होती हैं वो होती है पैराक्सियल रेज। ठीक है, तो ये रेज के लिए हम ड्रॉ करते हैं फोकल पॉइंट। तो ठीक है, तो ये देखो इसके लिए फोकल पॉइंट इजीली ड्रॉ हो जाएगा, ये इसके लिए फोकस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सारी की सारी रेज मर्ज हो जाती है किसी एक पॉइंट पे ही, तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, अभी हम सिमिलरली दूसरा केस ट्राई करके देखते हैं, ये फोकस। ठीक है, अभी दूसरा केस ट्राई करके देखते हैं, तो ये देखो ये हमारे पास हो गई मार्जिनल रेज। ठीक है, ये यहाँ पे जो रेज है मार्जिनल रेज है, इन रेज के लिए जब हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो इसका भी एक फोकल पॉइंट्स का रीजन आ जाता है। ये फोकस किसी एक पॉइंट पे नहीं करती है। ठीक है, जो नियर बाई वाली रेज है, जो पैराक्सियल रेज है, वो तो फोकस करती हैं किसी एक पॉइंट पे, जो मार्जिनल रेज है वो फोकस करती हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो इससे भी हमारे पास रेंज ऑफ फोकस पॉइंट आ जाता, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो हमारे पास होनी चाहिए एक तो थिन लेंस और दूसरा हमारे पैराक्सियल रेज। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है थिन लेंस एंड पैराक्सियल रेज विथ सबस्टेंड वेरी स्मॉल एंगल विथ पैराक्सियल एक्सिस। तो ये सबस्टेंड कर रही है स्मॉल एंगल विथ पैराक्सियल एक्सिस, क्योंकि ये नियर बाई पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है इससे बना रही है स्मॉल एंगल। यहाँ पे तो हम देख रही है 0 डिग्री के नियर बाई एंगल है। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया, ऑप्शन 3 भी हमारे पास रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें बोल रहा है मार्जिनल रेज, तो ये भी करेक्ट हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, मार्जिनल रेज का मेनली मीनिंग क्या होता है? मार्जिनल रेज का मेनली मीनिंग होता है कि जो रेज मर्ज की हुई है। ठीक है, अभी देखो कोई ऐसी रे आ रही है और कोई सिमिलरली ऐसी रे आ रही है। ठीक है, ये
दो रेज आ रही हैं, ये भी एक मार्जिनल रेज है, ये किसी पॉइंट पे जाके ऑटोमेटिकली भी मर्ज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये होती है मार्जिनल रेज, और ये रेज किसी फोकल पॉइंट पे जाके कन्वर्ज नहीं होती है, किसी और पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो गया। इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।